देखिए 12 तारीख को लेट नाइट पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जो महिला हैं वो एक हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ है और उसमें उनके द्वारा उनकी एक फ्रेंड है उनके द्वारा इनफॉर्मल चैनल से रात 12 तारीख की रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसी एक महिला है जो बलात्कार की शिकार हुई हैं। उसमें रात को ही जो पुलिस की टीम है उन्होंने जो महिला है उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तो रात को जो विक्टिम जो हैं उनकी हालत स्थिर नहीं थी और विक्टिम के द्वारा बोला गया कि मैं बेसिक डिटेल्स आपको बता देती हूँ और आप उसके बाद रात को 12 तारीख की रात को ही पुलिस की मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया। अलग अलग थानों की टीम्स को बोला गया कि उन्होंने एक्यूज़ड का नाम बताया और एक्यूज़ड को ट्रेस करने के लिए रात को ही प्रयास जो है पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। 13 तारीख को सुबह जो महिला हैं उनको वो थोड़ी स्थिर कंडीशन में थी, उनसे उनका बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पर रांची पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई। जब इसमें एफआईआर जब ये दर्ज की गई तो ये पाया कि जो मेन एक्यूज़ड और उनके जो साथी हैं वो रांची से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट करके बंगाल से उनको गिरफ़्तार किया गया। और इसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये 9 तारीख को एक बर्थडे पार्टी उनकी बेस्ट फ्रेंड है उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वो गई थी। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान रात को उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और हो सकता है उनके द्वारा संदेह भी जताया गया है कि हो सकता है कि उनको बर्थडे पार्टी में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया हो, क्योंकि केक खाने के बाद और पिज़्ज़ा खाने के बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी और ज़्यादा बिगड़ी थी और उनको अनकॉन्शियसनेस होने लगा था और उनको शिवरिंग होने लगी थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दानिश नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने रात को उसके रूम में ज़बरदस्ती किया उनके साथ और रात को उनके साथ बलात्कार किया गया। महिला से जब पूछा गया कि आपने इतना लेट इन्फॉर्म क्यों किया तो जो विक्टिम है वो काफ़ी डर गई थी। उन्होंने लेकिन जिसकी बर्थडे पार्टी में वो गई थी ओली विश्वकर्मा, तो अपनी फ्रेंड को उन्होंने सूचित किया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही। हालांकि उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप पुलिस को संपर्क मत करिए, इसमें बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी अलग अलग तथ्य अलग अलग एक्सक्यूज़ लेके उन्होंने इसको विक्टिम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप पुलिस को कांटेक्ट मत करिए। और उनके द्वारा और भी ऐसे हमारे पास एविडेंस सामने आए हैं जिसमें जो ओली विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने एविडेंस छुपाने की कोशिश करी है और उनका जो कनाइवेंस है इस क्राइम में उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ओली की जो ये बर्थडे पार्टी थी उसको होस्ट करने वाले उसका ओली का एक बॉयफ्रेंड है शादाब ने ये पार्टी होस्ट करी थी। वो अभी गिरफ्त से बाहर है। उनकी जो इस क्राइम में कनाइवेंस है उससे भी अभी तक इनकार नहीं किया जा सकता है तथा अभी वो फ़रार है। जो मेन जो एक्यूज़ड है दानिश, जिन्होंने इस घटना को कारित किया, और उनके एक साथी हैं फ़हद का भी काफ़ी रोल इसमें आ रहा है और फ़हद का भी जो एविडेंस को छुपाने में उसका रोल आ रहा है। साथ ही साथ इस क्राइम को फैसिलिटेट करने में भी फ़हद का रोल आ रहा है। इसी कारण से 3 व्यक्तियों को गिरफ़्तार करके पुलिस के द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं मोहम्मद दानिश जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, मोहम्मद फ़हद मलिक जो लोअर बाज़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं, और तीसरी जो ओली विश्वकर्मा जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है जो विक्टिम की, उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर पहले से कुछ इन लोगों में दुश्मनी या अनबन कुछ ऐसा था सर जिस तरह का वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए पहले से दुश्मनी का कोई इसमें रोल नहीं आया है। हालांकि इसमें जो ओली विश्वकर्मा जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है विक्टिम की, और ओली विश्वकर्मा का जो बॉयफ्रेंड है जो शादाब है तथा उसके जो ये जितने बाकी जो ये अलग अलग दोस्त हैं, इनमें से जो मेन एक्यूज़ड है वो भी शादाब का एक अच्छा दोस्त है। और रात में ही जब इनके द्वारा पार्टी की गई तथा इनके द्वारा आपस में जो भी बातचीत हुई उसके बाद जब तबीयत बिगड़ने लगी उस लड़की की, या कुछ उसको खाना खाने के बाद एक और चीज़ इसमें सामने आई कि जो विक्टिम है उनकी तबीयत हल्की फुल्की पहले से हल्की ख़राब थी। हालांकि जैसे ही वो रात को जो पिज़्ज़ा जो उनके द्वारा मंगाया गया उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है। पुलिस हर एंगल से इस जो वारदात या जो घटना है हर एंगल से इसमें जांच कर रही है। इसमें 64 जो रेप का जो केस होता है 64 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन I, इसमें पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया। सर पिज़्ज़ा में नशीले पदार्थ होने की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं? देखिए इसमें एक ये तथ्य है कि जो घटना हुई है वो 9 तारीख की रात को हुई है और पुलिस को और ये एक प्राइवेट स्पेस में घटना हुई है, एक प्राइवेट रूम में घटना हुई है।
और उस घटना होने के पश्चात जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है और जो बाकी लोग जो वहाँ पर उस पार्टी में जो साथ में थे, उनके द्वारा भी जितने भी जो घटनाक्रम है उसको छुपाने का प्रयास किया गया है तथा साक्ष्यों का जितने भी एविडेंस हैं उनको कुछ एविडेंस को मिटाने का भी प्रयास किया गया है। और पुलिस के पास जो घटना जब रिपोर्ट हुई है वो 12 तारीख को लेट नाइट रिपोर्ट हुई है। तो जितना जो आप बोल रहे हैं कि जो पिज़्ज़ा जो है उसमें कुछ नशीले पदार्थ थे या फिर जो उनको जो खिलाया गया उसमें क्या क्या रोल है, उस पर अभी जो पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। जो रेलिवेंट जो सीजर्स जो पुलिस के द्वारा किए जाने थे वो सेम डे ही, जैसे ही घटना रिपोर्ट हुई सेम डे ही पीओ विजिट करके पुलिस के द्वारा सारे जो सीजर्स हैं वो किए जा चुके हैं। और जिन सीजर्स के बारे में हम मीडिया में अभी लीक नहीं कर सकते। सर, पार्टी में कितने लोग शामिल हुए? पार्टी में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोगों का आना जाना बीच में हुआ था, बट उनका रोल जो विक्टिम के द्वारा है वो नहीं बताया गया है। मेन रोल जो विक्टिम के द्वारा बताया गया है उसमें वली विश्वकर्मा, उनके फ्रेंड शादाब और जो मेन एक्यूज्ड है दानिश और फाहद, ये जो विक्टिम को मिला के 5 लोग हैं।